हमने कल वर्ब्स स्टार्ट किए थे, हेल्पिंग वर्ब्स जो थे, और हेल्पिंग वर्ब्स में भी बी के वर्ब्स जो है ना उनके बारे में ये लिखा हुआ तो कुछ नहीं है इसको। हाँ, हाँ, देखो कल जो हमने पढ़ा था ना, बी के वर्ब्स के बारे में स्टार्ट किया था, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसके बारे में हमने कल स्टार्ट किया था, और वो भी बी के वर्ब्स से। तो बी के वर्ब्स के जो यूजेस थे मैंने आपको बताए थे शायद। सबसे पहला आपको यूज बताया था बी के वर्ब का कि हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला जिसको पैसिव वॉइस का नाम दिया। फिर देखो बी प्लस हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी, तो इसको हम कहते हैं यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस। देखो ये जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है ना, प्रोग्रेसिव टेंसेस या कंटिन्यूस टेंसेस, लेकिन इधर शायद मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। माना ऐसा नहीं है कि आप हर वर्ब मतलब बी के सेकंड यूज में मैं जैसे बोलूं कि वी आर लर्निंग, चलो ये तो ठीक है कि हमने बी का वर्ब लगाकर कंटिन्यूस टेंस बना दिया, ठीक है ना, बी का वर्ब आया ये। लेकिन मैं अगर लगाऊं ये कि आई एम नोइंग यू, मैं आपको मतलब पहचान रहा हूं, तो भी मैंने उर्दू में जो बोला वही इंग्लिश में लिख लिया तो गलत हो गया। देखो ये गलत हो गया, आई एम नोइंग यू, एरर हो गई। देखो यहाँ मैं इधर आपको बताऊं कि यानी आई एम सीइंग यू, कि मैं आपको देख रहा हूं। देखो देखो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी गलत। अब क्यों होता है वो मैं रीजन आपको देता हूँ। या मिसाल के तौर पर मैं मान रहा हूं, मैंने लिखा आई एम बिलीविंग यू, यू या मतलब भले, तो ये भी देखो हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। या मैं लिखूं कि भाई आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो माना ये भी हमारा गलत हो गया, आई एम अंडरस्टैंडिंग देखो गलत हो गया। या मिसाल के तौर पर देखो ही इज लाइकिंग अ बुक, ही इज लाइकिंग अ बुक, तो ये भी गलत हो गया। या तो बहरहाल काफी ऐसी स्ट्रक्चर देखो ये तो गलत हो गए सारे। हालांकि मैंने क्या लिखा है कि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं आईएनजी, ये प्रोग्रेसिव टेंसेस, ये भी प्रोग्रेसिव टेंसेस बने जो हम, लेकिन ये गलत हो गए, ये गलत सब। अब क्यों गलत हुआ, इसका कॉमन निकला कि ये जो हमारी गलतियां हुई हैं, हमारी एरर्स हुई हैं, इन सब का एक कॉमन निकला है, वो ये कि माना जो कंटिन्यूस टेंस जो होता है या आईएनजी फॉर्म जो होता है ना, वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में नहीं इस्तेमाल होता। माना नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स जो है ना वो, क्योंकि देखो नाम कैसा है इसका, नाम है नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब नाम है नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब वो प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल ही नहीं होते। नाम है नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है ना। बेटा पढ़ो हर चीज मामूली मामूली, देखो आप देखो मैंने कल भी कहा था आपको, हम कोई आपको डराते नहीं है ना, हम डिस्करेज करते हैं। जो चीज पता होनी चाहिए वो बतानी चाहिए। तो आप कोशिश मेहनत कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आपको काम देगी। आप समझ लो कि आपको जो परसेंटेज ऑब्टेन करना है ना, वो 90 या प्लस, 90 या 90 प्लस से नीचे सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मतलब आपको परसेंटेज मिल चुका है 90 या 90 प्लस, क्यों आप बोलेंगे सर पता नहीं ऐसी बुरी बातें आप करते हो आते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी जिन फ्रेश स्टूडेंट्स की मार्क्स आई हैं 75 78 या क्या 1+ ये उनकी मार्क्स हैं इतनी, माना वो भले अगली एंट्री टेस्ट दें या ना दें आपके साथ, वो सिर्फ बोर्ड के पेपर्स दें, और बोर्ड के पेपर्स का आपको पता है क्या होता है, वो देकर और वो मार्क्स लें या क्या, उनको मार्क्स मिलेंगे 1050 या 60 या 45 या क्या। जो फ्रेशर होते हैं उनकी मार्क्स होती हैं जो मिसाल अभी आई हैं 900, मेरे ख्याल में 80 पे पोजीशन गई है, या 81 पे गई है शायद, इतने भी गई है, बाकी फिर इतने। और एक तो ये देखो फर्क आ गया, ये फर्क आ गया एक। फिर उनका अगर पहले से किसी स्टूडेंट का माना, अभी जो स्टूडेंट
अगर कोई रहता है तो भी माना 87 या ऐसा कोई है इतना, उसको 1-2% या वो तो वैसे ही ले जाएगा, बोर्ड के मार्क्स देकर उसका परसेंटेज तो 90 तक आ जाएगा। 2-3% उसने उठाए वो तो 90 तक आ गए, फिर उन्हें कोई मसला नहीं है, उनकी एंट्री टेस्ट दी हुई है, वो सेकंड टाइम ही बैठेगा और फर्स्ट टाइम में उसकी दी हुई है, उसका जो स्कोर अच्छा होगा उसी पे अप्लाई करेगा। तो कहने का मकसद ये हुआ, जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा था ना, अगर इतने रन बनाएगा तो फाइनल में पहुंचेगा, रन रेट होगा, नहीं तो माना पाकिस्तान के लिए मसला हो जाएगा रन रेट माना हासिल करना। तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए इसमें। छोटी छोटी बातें देखनी है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ये सब चीजें आपको करनी होंगी। आप खुद कैंडिडेट हैं, आप खुद कैलकुलेट करें। हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई ना आप में से कोई ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो अल्लाह वाले। मैंने तब उस दिन कुछ दिन पहले पूछा आपसे, भाई कोई अल्लाह वाला स्टूडेंट जैसे कोई पता पड़े कोई, तो हो सकता है कि किसी बच्चे की दुआ लग जाए, पूरी पॉलिसी रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए कि भाई इम्प्रूवर्स जो है वो माना एलिजिबल नहीं है, या होंगे तो फ्रेश के साथ जो उनका स्कोर होगा, है ना, ऐसा होना चाहिए ना। जो भाई टेस्ट दे उसी टेस्ट में जो जिसकी मार्क्स होंगी वो बेहतर होगा। अब ये बिल्कुल गलत चल रहा है। अब इस बार इस पेज के साथ हुआ है, नाइंसाफी हुई, है ना, एक तो पेपर वाली हुई, दूसरा देखो ये हो गई कि अपना क्या इम्प्रूवर्स की मार्क्स आ रही हैं बहुत और वो रह जाते हैं। भाई इस साल तो जो भी होगा तो माना जो फ्रेश बैच होगी तो वो तो रह जाएगी पीछे, जो भी होगा। इसका मतलब आप जोर होंगे इस साल के बाद, ठीक है, मार्क्स आपके होंगे फिर तब। तो ये होगा कि हमने माना अगर एक साल में नहीं होते तो दूसरे साल में कन्फर्म वो हो जाता है दूसरे साल में, क्योंकि इम्प्रूवर्स के मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। तो हम दुआ करते हैं आप माना अभी हो जाए, अभी माना इस साल, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी बातें नोट करो कहीं पे, देखो ये चीजें रोल प्ले करती हैं हमारे लिए। नॉन प्रोग्रेसिव, देखो मैं क्या कहता हूँ कि ये आईएनजी वाला फॉर्म है ना, ये नॉन प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, माना नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होंगे। नॉन प्रोग्रेसिव टेंसेस में ये वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होते। कौन से? जैसे ये होगा, ये होगा, ये होगा, माना काफी ऐसे वर्ब्स हैं हमने ये दे दिए। जैसे प्रोमिस हो गया, देखो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हो गया, ठीक है। थिंक हो गया, देखो नॉन प्रोग्रेसिव, ये मैंने लिख भी लिए, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है माना, ठीक है। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है, इसीलिए गलत है ये सारे। ये जो लिखे ना, अंडरस्टैंडिंग, लाइकिंग, बिलीविंग, सीइंग, नोइंग, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। So non-progressive verbs can't be used in progressive tenses. Avoid using them in progressive tenses. ये गलत हो जाएंगे अगर आपने इस्तेमाल किया तो। ये नंबर 2 पॉइंट बता रहा हूं। मैंने कहा है कि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, सही वाला ये पढ़ा है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वर्ब है, भले इस्तेमाल करो, ये सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो वर्ब्स हैं, ये जो पढ़े, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं और ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा, भले पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, जो भी होगा। इन आप बोलेंगे सर फिर इनको कैसे सही करें, हमें बताएं। आप कह सकते हैं आई नो यू, या आई कैन नो यू, या आई सी यू, आई कैन सी, ऐसा करें। आई बिलीव यू, आई अंडरस्टैंड, या ही लाइक्स, ऐसा। कंटिन्यूस में ना लगाएं, सिंपल टेंस में लगा लें। ये दूसरी पॉइंट क्लियर हुई या नहीं पता, ये समझ में आई पॉइंट? माना ये जो वर्ब्स लिखे हुए हैं, देखो ये वर्ब आप अलग करके लिख लो, आप अलग करके लिख लो, आप अलग करके लिख लो, ठीक है। इधर भी मैंने लिखा है, देखो आप अलग करके लिख लो, अलग करके लिख लो। इनका नाम है नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रोग्रेसिव में ना इस्तेमाल होने वाले, इस्तेमाल किए क्रॉस लग गया, गलत हो गया। नहीं, पैसिव में भी नहीं होंगे, नहीं ये पैसिव में भी नहीं होंगे, क्योंकि पैसिव में
ये एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस होंगे तब पैसिव भी इन्हीं का बनेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये देखो, आई एम नोइंग यू, तो ये एक्टिव में ही गलत हो गया, मतलब इसका एक्टिव, अब पैसिव इसका ऐसा होगा, यू आर बीइंग नोन, इसका पैसिव होगा यू आर बीइंग नोन टू मी, ठीक है, यू आर बीइंग नोन टू मी, इसका मतलब इसका एक्टिव जो था ना वो था आई एम नोइंग, ऐसा था, वो उधर ही खत्म हो गया, एक्टिव मतलब बना नहीं इसका कंटिन्यूस में। तो इसको सिंपल टेंस में इस्तेमाल करो, जो सिंपल टेंसेस है ना, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो या कोई मॉडल वर्ब लगाकर कैन कुड वगैरह, वो इस्तेमाल करें। ये हुई दूसरी पॉइंट मैंने बी के साथ बताई। उसके बाद कल हमने आपको बताया था तीसरी पॉइंट बी के साथ बी प्लस एडजेक्टिव होता है, यूज करें। चौथी पॉइंट देखो आपको बताई थी बी प्लस एडजेक्टिव, चौथी पॉइंट आपको बताई थी बी का वर्ब प्लस नाउन इस्तेमाल करो। पांचवी पॉइंट आपको बताई थी कि बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताओ। छठी पॉइंट कौन सी बताई थी, वो तो हमारा नाउन वाला, मैंने फिर भी तब भी कहा था कि भाई ये है नाउन, लेकिन एक ये हमने नाउन को प्रोनाउन में पढ़ा था, देखो इट प्लस बी, ठीक है ना। अच्छा प्लस देखो सब्जेक्ट हम लगाते हैं या सब्जेक्ट केस, फिर प्लस हम नहीं ये लगाते, हु लगाते हैं या दैट या विच, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स लगाते हैं। तो ये वाला बी का है ये, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स जो थी बी के, मतलब एक कौन सा था, हाँ, तो वो इसके साथ होगा, एडवर्ब जो इधर लगा लो बस, ये इसके साथ लगा लो बने, जैसे इज वेरी नाइस, इज वेरी नाइस देखो, तो वेरी प्लस इसके साथ होगा, अकेला वेरी या एडवर्ब नहीं होगा। तो ये 6 पॉइंट्स देखो हुई बी की, 6 पॉइंट्स ऑफ बी के। इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखना लास्ट वाले का, क्योंकि पता नहीं पड़ रहा आपको कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है। जैसे देखो इट इज आई हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग यू, ठीक है। देखो इट इज आई हु इज टीचिंग यू, ये पढ़ाया था क्या कल, अच्छा देखो ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना आपका, ये सब्जेक्ट आए, तो आए के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, इट इज आई हु एम टीचिंग, अब सही है, ठीक है ना। अब देखो आपकी ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या सही, ये हो गए बी की, माना एक हुआ हमारा, एक माना वर्ब हुआ है। सेकंड है हमारा एम एज हेड, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। ये कैसे यूज होते हैं, देखो ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पहली बात ये मेन वर्ब के तौर पर, तीनों मेन वर्ब के तौर पर। मेन वर्ब माना जब एक वर्ब हो, मेन वर्ब माना सिंपल टेंस हो या सेंटेंस में कोई एक वर्ब होगा वो मेन वर्ब ही कहलाएगा, और वो सिंपल माना ये तीनों जो है वर्ब सिंपल टेंसेस बना सकते हैं, ये तीनों प्रेजेंट सिंपल बना सकते हैं, ये पास्ट सिंपल बना सकते हैं, ठीक है, जब अकेले होंगे। अब मेन वर्ब इस तरीके से, अभी हेल्पिंग की बात नहीं करते, जिससे देखो शी हैज, शी हैज गुड आइडियाज, शी हैज गुड आइडियाज, देखो मेन वर्ब है, अकेला है। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव बताओ, शी हैज नो गुड आइडियाज, चलो ऐसा भी कर सकते हैं या नॉट गुड आइडियाज, लेकिन इसके सिवा अगर हम बनाए तो देखो ऐसा नेगेटिव वर्ब, टेंस है ना प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस देखो नो, डू नॉट और डज नॉट से करते हैं, शी डज नॉट हैव गुड आइडिया, अब हैव हो जाएगा, हैव गुड आइडियाज, देखो इसको हम इस तरीके से नेगेटिव, ठीक है। एक इस पास्ट का भी बना देते हैं, देखो शी हैड, शी हैड नाइस थॉट्स, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसका कैसे होगा नेगेटिव, शी हाँ डिड नॉट, अब क्या लगाएं आगे, फिर वापस देखो डस होगा या डिड होगा, डू होगा, लगाना पड़ेगा आपको हैव इनके साथ, ठीक है ना। शी डिडंट हैव गुड आइडियाज, ओ सॉरी सॉरी, क्या है, नाइस थॉट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ये कि डस डू या डिड के बाद आपको हैव ही लगाना, हैव लगाना पड़ेगा, तो ये मेन वर्ब के तौर पर हो गए, ठीक है।
ये अपने मेन वर्ब के तौर पर। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड, ये जो इस्तेमाल होते हैं ना पोजीशन के सेंस में, ये जो इस्तेमाल होते हैं पोजीशन के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। पोजीशन माना किसी चीज का पोजीशन कर शो करना, ओन करना, उस मीनिंग में देखो हम इस्तेमाल करते हैं। कौन से वाले? ये तीनों, हैव, हैज या हैड पोजीशन। जैसे आप देखो, आई एम हैविंग अ मार्कर, आई एम हैविंग अ मार्कर, ठीक है, आई एम हैविंग अ मार्कर। और दूसरा है शी वॉज हैविंग अ कार। बताओ इन दोनों में गलत सही कौन सा है या गलत कौन सा है? ठीक है ना, आई एम हैविंग अ मार्कर, शी वॉज हैविंग अ कार, इन दोनों में गलत कौन सा है? शाबाश, इन दोनों में गलत, देखो दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो है ना, ये वर्ब्स ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं इस्तेमाल होंगे जब ये पोजीशन की मीनिंग है। माना ये वाले वर्ब्स या इन वर्ब से जब आप पोजीशन की मीनिंग ले रहे हो कि ये मेरी मार्कर है या इनकी कार है या इनका किताब है, अगर कोई ऐसा पोजीशन वाला सेंस मतलब आ रहा हो तो आप इनको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल ना करें, गलत हो जाएगा। बाकी देखो ये और भी मीनिंग्स इनकी हैं, जैसे ये इस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, इस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ मीनिंग्स बाकी इसकी हैं, उनमें भले आप इनको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करें तो वो गलत नहीं है। जैसे आप देखो शी इज, देखो शी इज हैविंग डिनर, माना शी इज ईटिंग मील वगैरह, ठीक है ना, तो इसमें देखो गलत नहीं है, ये हो गया, सही है आपका बिल्कुल। शी इज हैविंग डिनर भले कंटिन्यूस इस्तेमाल करें होगा, लेकिन जब हो के ये पजेज कर रहे हैं, माना ये गलत हुआ तो सही क्या करें, तो सही करें तो फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा। शी हैज अ कार, देखो ये सही है, ये तो ये पजेसिव जब इसका यूज होता है तो ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। जब पोजीशन की मीनिंग दे ना तब ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, माना कंटिन्यूस टेंस कैरी नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। ये सही है, देखो ये आई हैव अ मार्कर, देखो ये सही है, आई हैव अ मार्कर, ये सही है, ये वाला माना दोनों गलत हो गए, प्रोग्रेसिव में नहीं यूज होंगे ये, सिंपल टेंस में इस्तेमाल करें। आप बोलेंगे सर ये प्रोग्रेसिव में फिर क्यों हुआ, ये फिर ये भी तो गलत होना चाहिए, इधर क्यों पोजीशन की बात नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब कि शी इज ईटिंग डिनर, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। अच्छा, या शी इज हैविंग जूस, देखो ये हो गया, तो यहाँ पर देखो ड्रिंकिंग वाली मीनिंग आ गई, जैसा वर्ड होगा उसको देखकर मीनिंग निकाल लो बस, इधर जैसा वर्ड है तो वो ईटिंग वाली, इधर जैसा वर्ड है वो मीनिंग निकाल, लेकिन पोजीशन नहीं है ये। तो बाकी एक्शंस में भले आप कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करें, लेकिन जब ये पोजीशन वाला सेंस दे रहा है तब आपको इस डिफरेंस से लिखना पड़ेगा कि कोई सिंपल टेंस दे दो, बाकी कोई कंटिन्यूस टेंस इसको ना दो, गलत हो जाएगा। ये समझ में आई बात? इधर समझ में आई? आगे देखो ये जो तीनों इस्तेमाल होते हैं, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं, और ये जब ये कैरी करते हैं तो ये माना कौन सा टेंस बनाते हैं? परफेक्ट टेंसेस। देखो ये होता है परफेक्ट टेंसेस, ठीक है ना, माना ये तीनों इस्तेमाल होते हैं परफेक्ट टेंसेस में, क्योंकि मैंने देखो V3 दे दिया इधर, माना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया आपके। जैसे देखो शी हैड हैड अ बुक, दूसरा है शी हैज हैड अ बुक। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? जल्दी करो, इन दोनों में से कौन सा सही है? शी हैड अ बुक, शी हैज हैड अ बुक, इन दोनों में कौन सा सही है? अगर आपको सेंटेंस मिले
कि चूज द करेक्ट, तो फिर शाबाश, ठीक है ना। देखो आपको खेलना है सेमीफाइनल वालों के साथ, और आप खेल रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, हाँ तो खबर बचो। शी हेड अ बुक, शी हैज हेड अ बुक, दोनों दोनों सही है। अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। चलो भला नाम तो आपको ऐसा सेंटेंस देकर अगर आपसे नाम पूछे कि इसका नाम बताओ, रखो इसके ऊपर नाम, ये पास्ट परफेक्ट है। देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, माना ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी की, थर्ड फॉर्म जाहिर है ये। अब आप बोलेंगे मीनिंग बताओ सर, शी हेड अ बुक, माना शी हेड गॉट अ बुक, शी हेड ये ना, ये गेट वाला सेंस माना लिया, रिसीव किया, ये इसकी मीनिंग आ रही है। तो ये आप मीनिंग को छोड़ो, ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं बस, भले मीनिंग अगर ना भी आ रही हो आपको तो भी होता है कि अगर आपका ये पास्ट का है, परफेक्ट का है, तो हमने परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाया। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करते हैं, आपने लिखा है ना खुद ने ऊपर, ये तीनों वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करते हैं, थर्ड फॉर्म। मुझे बताओ फिर इन तीनों में थर्ड फॉर्म कौन सी है, हेड है, तो हमने थर्ड फॉर्म दे दी। कौन सी गलती की, आपकी मर्जी, शी हैड गॉट अ बुक लिखें, शी हैड बॉट अ बुक लिखें, शी हैड रिसीव्ड अ बुक लिखें, या ये लिखें तो सही हो जाएगा। अच्छा फिर देखो, शी हैज हैड अ बुक, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट यानी प्रेजेंट का देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट का है। तो ये कौन सा वर्ब माना वो वर्ब का फॉर्म कैरी करता है, देखो ये V3 कैरी करता है, तो हमने V3 लगा दिया, शी हैज हैड अ बुक, अब ये सही हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया। तो ये देखो कभी ऐसी चीजें माना होती है, तो आप प्लीज नोट करें, वरना ना कि हमें थोड़ा अजीब या गलत लग रहा हो कि ये गलत हो सकते हैं, नहीं गलत है। अच्छा इसका नेगेटिव क्या होगा ऊपर वाले, अब हेल्पिंग देखो, हेल्पिंग वर्ब जब मिल जाता है ना तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है नोट लगा लो, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है नोट लगा लो, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है इसको इधर लगाओ तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये माना आपके हो गए परफेक्ट टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट भी बन सकता है। अच्छा और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी इनसे बनते हैं, आपको पता है परफेक्ट हैज बीन, हैड बीन, ये सब इनके साथ बनते हैं, तो ये प्लीज आप इनके साथ बनाएं। अच्छा ऐसे देखो अभी एक में देता हूँ, डैश टी, माना ये मैंने लिखा डैश टी चाय पियो, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूं, माना एक ये ऑप्शन देखना, हैज, हैड, मतलब कोई भी चीज आ सकती है, टी की जगह पर कुछ भी आप पूछ सकता है, स्टडी डैश बुक्स वगैरह कुछ भी इधर लिख सकता है, फिर आगे भी जुमला बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा डैश टी बिकॉज इट इज रेडी, देखो या बिकॉज इट्स इट्स रेडी या इट्स प्रिपेयर्ड, जो भी लिखो, ठीक है। आप जितना भी सेंटेंस बड़ा करो आपकी मर्जी है। हमने ए ऑप्शन लगाया, बी लगाया, सी ऑप्शन देखो हैविंग, डी देखो ए, टेस्टी बिकॉज इट्स रेडी। अब क्या लगाएं मुझे समझ में नहीं आ रहा, हेज लगाएं, हेड लगाएं, हैविंग लगाएं, क्या लगाएं, ये ये क्यों, अच्छा अब देखो ये क्यों नहीं लगा रहे, देखो कंफ्यूजन है थोड़ा, मैं आपको बता दूं। देखो एस और ईएस वाला लगता है जब सब्जेक्ट हो, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जब ही शी इट कोई ऐसा सब्जेक्ट आए, देखो शुरू में कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया है, तो ये जो है ना ये तब लगेंगे जब सब्जेक्ट हो, ये भी तब लगेगा जब कोई सब्जेक्ट हो, ये भी तब लगेगा जब कोई सब्जेक्ट हो। अब ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं है कि माना ये सिर्फ तब लगता है जब सब्जेक्ट ना हो, भले सब्जेक्ट होगा तब भी लगेगा,
लेकिन आपको पता होना चाहिए इधर छुपा हुआ कोई सब्जेक्ट है इस लाइन के नीचे, ठीक है ना, इसके नीचे लाइन के नीचे छुपा हुआ सब्जेक्ट वो है यू। इंपेरेटिव का सब्जेक्ट यू होता है, तो यू का क्या होगा, हैव होता है, तो वो हमने देखो हैव लगा दिया, डी होगा। तो इंपेरेटिव से ये अच्छा सेंटेंस का नाम है, साथ साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा। देखो ये जो है ना, ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो और वी वन से शुरू करे तो वो आपका इंपेरेटिव कहलाता है। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, क्या कैसे, नहीं नहीं, ये तो तब लगेगा ना, ये तब लगेगा जब मना होगा वो मना। इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का टाइम बताता है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो आप इसको पास्ट करें ना, अगर पास्ट करना चाहते हो ना तो फिर उधर सब्जेक्ट लगाकर आप करें, ठीक है ना, उधर सब्जेक्ट लगाकर करें। मिसाल यू हैड टी या ही हैड टी बिकॉज इट वाज रेडी, ऐसा करके लिखें, सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ये आपको ये जहन में रखें, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। देखो एक और मैं देता हूं आपको, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इधर देखो, B1 सेम सेम, इधर एक और देखो, मैं नाम देता हूं। ये मैं अभी स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना, डज हैव। तो बताओ, दे शुड लंच क्विकली बिकॉज इट इज गेटिंग कोल्ड या कोल्डर, जल्दी खाना खा लो क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो कौन सा सही है, ये सही है सेम, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये सब सब्जेक्ट चाहिए इनको, सब्जेक्ट के बगैर नहीं लगेंगे। अब आप जो है ना स्ट्रक्चर एक पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया, कभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा, कभी देखो ऐसा भी होता है। देखो having done this work she went to sleep या she went to bed या she went to have a rest, having done, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो होता है, सही है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेरेंट के तौर पर या प्रोग्रेसिव के तौर पर। देखो रीडिंग अ बुक शी स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स या क्या, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर सही है। ये फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है इमीडिएटली, ये इंपरेटिव नहीं है सेंटेंस को, इंपरेटिव नहीं देंगे, इंपरेटिव में जहन में रख लो V1 इस्तेमाल करो, कोई और दूसरा फॉर्म नहीं लगाना। तो प्लीज ये मना देखो, हम इनको इंपरेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं, ये टेंसेस भी बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब पॉजिटिव वगैरह मैंने आपको सब बताई। अब आते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, अगर थके हो तो कल बताओ। हाँ थकी हुए हैं बस, आ गए हो थके ना, चलो ठीक है, तमाम थकी हुई मञो था, इनका कोई ब क्लास में केर वठंदो, उहे भी वञी पढ़ण, हम थकी पे मोकल करे वञे। अगर आप थके हैं ना तो उसके बाद भी 2 क्लासेस हैं, और 2 बहुत बड़े क्लासेस है, वो है या नहीं, क्लास तो है ना, कूड़ थोड़ी दो मिला है, तमाम मैंने सपा चुप थी रही है। क्लास आए फिजिक्स जो आके क्लास आए, नहीं बाहर तो क्लास आए, ठीक है, बाकी हाणे साईं वारा अॼु थी सघे तो चयूं पिए त इंटर जो क्लास शायद न वठूं,
सुबह पढ़ाई